नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब खबरें विस्तार से। खालिस्तान के समर्थक और वरिष्ठ पंजाब देश संगठन के मुखिया अमृतपाल सिंह की मां को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि अमृतपाल की मां बलविंदर कौर के अलावा उनके चाचा और 3 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। अमृतसर के डीसीपी आलम विजय सिंह ने बताया कि अमृतपाल के मां बलविंदर कौर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यह एहतियातन गिरफ्तारी है। उन्होंने ये भी बताया कि अमृतपाल के चाचा सुखचैन सिंह और 3 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। अमृतपाल की मां की गिरफ्तारी चेतना मार्च निकालने जाने के एक दिन पहले हुई है। अमृतपाल और उसकी 9 साथियों को असम के डिब्रूगढ़ जेल से पंजाब की जेल में ट्रांसफर करने की मांग को लेकर 8 अप्रैल को बठिंडा में तख्त दमदगिरा साहिब में मार्च निकाला जाना था। बलविंदर कौर के साथ बाकी कैदियों को परिजन 22 फरवरी से अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनका कहना था कि अमृतपाल और बाकी कैदियों को जब तक पंजाब की जेल में ट्रांसफर नहीं किया जाता तब तक उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी। वहीं अमृतपाल की मां और बाकी लोगों को गिरफ्तार करने पर सियासत भी शुरू हो गई है। अकाली दल के नेता पंजाब और आम आदमी पार्टी सरकार की निंदा की है। अकाली दल के प्रवक्ता प्रवीण सिंह रमोना ने कहा है कि अमृतपाल सिंह की मां समेत मार्च निकालने वाले बाकी लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो निंदनीय है। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव के माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के नवादा पहुंचे हैं। यहां पर उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा और इसके साथ ही बीजेपी सरकार के कार्यकाल के हुए कामों को गिनाया। पीएम मोदी ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं का जिक्र करते हुए कहा है, वो कहते हैं कि मोदी की गारंटी देना ठीक नहीं और इस पर बैन लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी देना गैरकानूनी है क्या। पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता के कथित बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मोदी गारंटी देता है क्योंकि मोदी की नीयत साफ है। मोदी इसलिए गारंटी देता है क्योंकि वो गारंटी पूरी करने के लिए मेहनत करता है। पिछले दिनों अयोध्या में बने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसमें विपक्ष के कई दलों ने हिस्सा नहीं लिया। ऐसे नेताओं पर निशाने साधते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मोदी की गारंटी थी कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। आज राम मंदिर का शिखर आसमान छू रहा है। जहां 500 वर्ष में नहीं हो पाया जिस राम मंदिर का निर्माण को रोकने के कांग्रेस और आरजेडी वर्षों तक कोशिश की, वो बनकर तैयार है। देशवासियों के पैसे से मंदिर बना है, देशवासियों ने बनाया है। विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि इनकी क्या दुश्मनी है प्रभु राम से, अयोध्या और हमारी विरासत से। इन्होंने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया। इतना ही नहीं, इनके मन में इतना जहर भरा था कि उनकी पार्टी के कुछ लोग प्राण प्रतिष्ठा में आ गए तो उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। रामनवमी आ रही है, ये पाप करने वालों को भूलना मत। उन्होंने विपक्षी दलों को लेकर आगे कहा है कि ये जानते हैं कि अगर मोदी की गारंटी ऐसे ही चलती रही तो इनका वोट बैंक की दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए लोग मोदी की गारंटी का विरोध कर रहे हैं। धन्यवाद। गोरखपुर से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी काजल निषाद को हार्ट अटैक आया। काजल निषाद को लखनऊ के लिए रेफर किया गया है। उन्होंने लखनऊ के मेदांता में एडमिट किया गया है। लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद से सपा प्रत्याशी काजल निषाद चुनाव प्रचार में जुटी हैं। इसी बीच चुनावी प्रचार के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गई। काजल निषाद के पति संजय निषाद ने आज तक को बताया कि भीषण गर्मी और चढ़ते पारे के बीच चुनाव प्रचार करते समय काजल को चक्कर आ गया और वो बेहोश हो गई। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका प्राथमिक उपचार दिया और उन्हें डिहाइड्रेशन और हाई बीपी के शिकार होने का अंदेशा जताते हुए उन्हें भर्ती कर लिया। डॉक्टरों की टीम ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। इस बीच काजल की तबीयत बिगड़ने की सूचना मिलने पर अस्पताल में उन्हें देखने वाली की भीड़ बढ़ती जा रही है। अस्पताल में आने वाले नेताओं का काजल निषाद के पति संजय निषाद पत्नी का हाल बता रहे हैं, लेकिन तबीयत खराब होने और दवा की वजह से काजल बिस्तर पर हैं। वो और अधिकतम समय आराम कर रही हैं। फिलहाल काजल निषाद की हालत स्थिर है। डॉक्टर की टीम ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। धन्यवाद। बिहार के नवादा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली में इंडिया अलायंस और आरजेडी पर सनातन धर्म के अपमान का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला और उन्होंने सनातन विरोधी बताया। इस पर पूर्व डिप्टी सीएम और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि पीएम के पास और कुछ नहीं है, उनके पास क्या सबूत है इस बात का कि हम और आप हिंदू नहीं हैं। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि मेरे घर में मंदिर है, हम लोग पूजा नहीं करते हैं क्या? ये दिखाने वाली बात है क्या? हम क्या विरोधी हैं? जितने भाजपा के नेता हैं वो अपने आप को भगवान समझ रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, तो भगवान का विरोध कैसे हुआ? भाजपा के लोग अपनी तुलना भगवान से ना करें। भगवान सब देख रहा है और सबको वहीं जाना है। भगवान जब न्याय करेंगे तो इन लोगों का पता चल जाएगा। आपको भगवान से तुलना ना करें। धन्यवाद। खबरें समाप्त हुई। अगर आपको हमारे वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।